We'll start our class. Namo Harihantam, Namo Siddham, Namo Anariyanam, Namo Uvajam, Namo Noi Sabvasahi, Eso Panchanamutare, Sarva Pavakanasam, Mangalam Chesavesi. Paramam Bhavani Mangalam, Paramam Bhavani Mangalam. सबको जय जिनेन्द्र. Today evening I have जय नेटवर्क क्या यहाँ पे जिनेंद्र इश्यू मैम। लग रहा है. अगर डिस्कनेक्ट हो जाए या कुछ बात नहीं सुनाई दे तो आप लोग बोल देना. आई रिपीट दैट. क्या मीनाक्षी जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं मैम, जय जिनेंद्र बोला था। अच्छा जय जिनेंद्र ठीक. बोला था मैम। ओके ओके. आप लोग को नेटवर्क इश्यू नहीं है ना? आप लोग तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हो. अगर मेरा वॉइस वॉइस में प्रॉब्लम होगा तो मुझे खाली वॉइस रखना पड़ेगा, वीडियो ऑफ कर दूंगी. पर अभी तो सब लोग ऑन कर दीजिए. तो अब हमारी जो कंटिन्यूएशन की बात चल रही है वहां पे हम योग की बात कर रहे हैं. मैम आपका वॉइस मैम आप मैं 5 मिनट में करती हूँ। मैं 5 मिनट। कट आपको हो रहा है. वीडियो बंद करना होगा मैम. नाउ इज इट क्लियर? मैम सिंगल नहीं, समझ आ रही है मैम। मतलब हाँ, अब क्लियर। ओके अभी ये वाला ठीक है. सेंटेंस क्लियर। हाँ. तो योग शब्द जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था ना. योग शब्द के मीनिंग, उसकी व्याख्या, उसके अलग अलग डेफिनेशंस. तो वहीं पे हम लोग देख रहे हैं. जो वहां पे हमने देखा था कि योग शब्द युज्य धातु से बना है. ठीक है. फिर संस्कृत व्याकरण में भी युज्य धातु का उल्लेख हमने देखा था लास्ट क्लास में. और जिसका अर्थ भी हमने देखा था. उसके हमने अर्थ देखे थे. हेलो. यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा हेलो अभी? मैम, आर यू बैक? या आई एम बैक बट रिकॉर्डिंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल. क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या? हेलो. हो गया. एम आई ऑडिबल? यस मैम, रिकॉर्डिंग बट हो रही है रिकॉर्डिंग क्या? इज नॉट हैपनिंग. अच्छा. नाउ इट्स हैपनिंग मैम. यस. हाँ ठीक है. तो हमने क्या अर्थ देखे थे? योग के दो मेन अर्थ देखे थे. एक योग का अर्थ था जोड़ना, संयोजित करना. और दूसरा क्या था? समाधि, मन की स्थिरता. मन को कैसे समाधि में रखना. मतलब सामान्य रीति से योग का अर्थ संबंध करना तथा मानसिक मानसिक स्थिरता को रखना. तो इस प्रकार लक्ष्य तथा साधन के रूप में दोनों ही योग है. लक्ष्य जो होता है वो, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन यूज होता है वो. इस दोनों के परिप्रेक्ष्य में योग का बहुत महत्व होता है. इस योग शब्द का उपयोग भारतीय योग दर्शन में दोनों अर्थ में हुआ है. तो भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन बेसिक इंटेंशन और गोल ऑफ भारतीय दर्शन? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति. यस. मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना, संसार के सारे सुख और दुख से ऊपर उठ जाना. तो उसके लिए योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, उन सारों में क्रमशः केवल्य पाना, यानी कि निर्वाण पाना, मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है. तो जो अर्थ की दृष्टि से समान भी है. अगर अगर हम उसे केवल ज्ञान कहे, उसे निर्वाण कहे, उसके उसे मोक्ष कहे,
कुछ भी कहे, इसके अलग अलग नाम है, पर उसका लक्ष्य, उसका तात्पर्य, उसकी समझ एक ही है, उसका लक्षण एक ही है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि विभिन्न दर्शनों के विभिन्न मार्ग होने पर भी उसका जो फल होता है ना वो एक ही है, क्योंकि चित्त वृत्तियों के का निरोध करना है। क्या करना है? चित्त की जो वृत्तियां है उन वृत्तियों को का कंट्रोल करना है, इसका निरोध करना है। और उसके निरोध करने के बगैर जीव को कभी भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, ना आत्मलीनता हो सकती हो। ठीक है? इसीलिए क्या कहते हैं कि चंचल मन जो है, मन इज लाइक अ मंकी, बंदर की तरह उछलता कूदता रहता है, यहाँ से वहां भागता रहता है। एक क्षण में यहाँ है, दूसरे क्षण में उसका मन, हमारा मन कहीं और रहता है। मतलब वी आर नेवर एबल टू कंट्रोल अवर माइंड। तो जो वो एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक जगह से दूसरी जगह, एक भाव से दूसरे भाव में भागता रहता है, उसको हमें रोकना है, उसको नियंत्रण में लाना है, उसके कंट्रोल में लाना है, उस मोंक माइंड बनाना है। मंकी माइंड को क्या बनाना है? हमें मॉन्क माइंड बनाना है। तो इसीलिए योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास ने भी कहा है योग समाधि, योग और समाधि। योग कैसा होना चाहिए? समाधि के साथ होना चाहिए। तो योग समाधि कहकर योग को समाधि के रूप में ग्रहण किया है, और जिसका अर्थ है समाधि द्वारा सच्चिदानंद का साक्षात्कार करना। मतलब समाधि द्वारा सच्चित आनंद, सच्चिदानंद का साक्षात्कार करना, अनुभव करना। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। बौद्ध के विचारकों ने भी योग का अर्थ समाधि किया है, और तत्व ज्ञान के लिए योग का प्रयोजन बताया है। तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा की मार्ग में आगे बढ़ना है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। मतलब तो तत्व ज्ञान के प्राप्त करने के लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इवन बौद्ध दर्शन में ईश्वर और नित्य आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तथापि दुख से निवृत्त और निर्वाण लाभ का प्रयोजन करते हैं। आप लोग बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को भी इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, तो वहां आपको पता चलेगा कि जब आप पढ़ोगे तब कि बुद्धिस्ट फिलोसॉफी अनात्मवादी है। वो साथ आत्मा के अस्तित्व में नहीं मानते, और आत्मा को मानते हैं तो भी क्षणिक बात। खिड़की बंद कर दो ना, बाहर से वो पुष्पा जी यहाँ खुलिए, दीवार खुलिए। तो आत्मा के नहीं हुआ है, उसमें से भी फिर आगे पाएगी। आत्मा अरे के तू वो क्यों क्या आ रहा करता है रे? इसके बदला है? बदला नहीं है ना। तो सविता जी सविता बोलो जी, जल्दी से। सविता जी, नहीं जाना। एक म्यूट मिनट म्यूट कर दीजिए पता नहीं वीडियो, और वो क्यों म्यूट बोल कर। रहा है, कब हो गया नोट। सॉरी सॉरी। इसीलिए कहते हैं कि जैनों के अनुसार शरीर, वाणी तथा मन के कर्म का निरोध संवर है। ठीक है? जैन क्या कहते हैं? मन वचन काया, शरीर वाणी और मन, मन वचन और काया, उसके जितने भी कर्म है, उसके जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उन सारों का निरोध करना ही संवर है, उसे ही संवर कहा जाता है। और मन वचन काया, इन तीन योग को कंट्रोल में रखना योग है। और पतंजलि का योग शब्द संवर शब्द का समानार्थक ही है। पतंजलि में भी जो योग की बात हुई है ना, वहां पे भी जो सेंसेस को कंट्रोल करने की बात हुई है, तो वहां पे भी उसका तात्पर्य, उसका उद्देश्य, उसकी समझ और उसका परिप्रेक्ष्य सेम ही है। इज इट क्लियर? अभी हम आगे बढ़ेंगे जैन योग और आचार्य Yes, yes. हरिभद्र।
हरिभद्र जी ने जैन योग के लिए क्या कहा है और जैन में योग का क्या महत्व है, तो उसके हिसाब से अभी हम देखेंगे जैन योग, विच हैज बीन एक्सप्लेन बाय आचार्य हरिभद्र। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना कि मोहनजोदड़ो से जो सारी मुद्राएं प्राप्त हुई थी, तो वहां पे कार्योत्सर्ग की मुद्राएं बहुत बहुत से मिली थी। तो उससे युक्त मुक्ति मूर्ति तथा पटना के नजदीक लोहानीपुर से जो प्राप्त हुए हैं नग्न कार्योत्सर्ग मूर्तियां तो थी, पर वो कैसी थी? कार्योत्सर्ग की अवस्था में थी, और वो कैसी थी? नग्न थी। तो ऐसी मूर्तियां में भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैन योग बहुत महत्वपूर्ण पाठ बज रहा था उस समय पर भी। तो इसीलिए जैन परंपरा में योग शब्द का पातंजल योग दर्शन सम्मत सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य हरिभद्र द्वारा किया गया है। तो ऐसे जैन दर्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन योग का जिन्होंने कराया था वो हरिभद्र जी, जो हम लोग ने सारे सीक्वेंस में भी देखा था। और योग को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी धर्म क्रिया करे अथवा जो भी विशुद्ध व्यापार किया जाता है उसे कहते हैं धर्म व्यापार योग। धर्म का व्यापार आप कर रहे हो, धर्म प्राप्त करने के लिए जो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसे धर्म व्यापार योग कहते हैं। फिर चाहे वो यम हो, नियम हो, संयम हो, प्राणायाम हो, कोई भी जो कुछ भी किया जाता है वो क्या करता है? जीव के परिणामों को शुद्ध करता है, जीव के भावों को शुद्ध करता है, जीव की अवस्था या जीव के मन की दशा को ऊपर उत्कृष्ट लेके जाता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें जैन परंपरा के अनुसार समिति गुप्ती आदि आचार विचारों का अनुष्ठान जो होता है वो है उत्तम योग। क्लियर? क्योंकि इनसे संयम की वृद्धि होती है। अगर ऐसा हम करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? अपनी इंद्रियों का तो निग्रह कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल कर रहे हैं, अपने मन वचन और काया सारे को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारी समिति तो वृद्धि होती ही है, पर इसके साथ साथ जो संयम के पथ पे आगे चल रहे हैं वहां उनकी और भी वृद्धि होती जाएगी। और योग भी आत्मा की ही विशुद्ध अवस्था का मार्ग है। आत्मा की विशुद्ध अवस्था जो होती है ना, वो प्राप्त करने के लिए योग साधन है। और जिससे क्या होता है? जीव को सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति होती है, जीव को सर्व उत्तम अवस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है? अभी आचार्य हरिभद्र और योग बिंदु। तो आचार्य हरिभद्र अपने युग के महान प्रभावक योगाचार्य में से एक है। ठीक है? उस समय के जितने भी हो गए ना योग के आचार्य, उसमें से एक उस युग के महान प्रभावक योगाचार्य थे। उन्होंने युग परिवर्तन के साथ साथ बदलते हुए मानस को समझा और चाहा कि प्राचीन साधना क्रमों को विस्तार दिया जाए। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ना, एवरीबडी हैज टू चेंज, एवरीबडी हैज टू गो विद द फ्लो। जो अभी देखो कितना चेंज आ गया है इस युग में, जहाँ पे एक मोबाइल तो क्या एक फोन होता था किसी किसी के घर में, सबके घर में भी नहीं। और एक फोन कितने जन यूज करते थे? घर के 10 लोग हो, सब तो साथ रहने का परंपरा थी, तो 15, 20, 25 जन के बीच में एक फोन यूज होता था। और विद इन 20-30 ईयर्स में अभी देखेंगे तो युग में कितना परिवर्तन आ गया।
एक एक जन के पास पर्सनल फोन है, और किसी किसी के पास तो दो दो फोन है। मतलब पूरी दुनिया सबके मुट्ठी में हो गई। एक बटन दबाओ और कहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ पता चल जाता है। यानी कि युग का जो परिवर्तन इतना चल रहा है ना, तो उसके साथ साथ जो सबके मन मन बदले हुए हैं ना, तो उसका भी ध्यान में, उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हरिभद्र जी ने अपनी जो प्राचीन की साधना थी ना, उस साधना में भी चेंजेस लाए, उसमें भी विस्तार लाए, उसमें भी थोड़ा चेंज किया। तो युगीन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ नए प्रयोग किए। युग की अपेक्षा, अभी लोग के माइंड बदल रहे हैं, योग के इंटेंशंस बदल रहे हैं लोग के, फिर लोगों को क्या चाहिए, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नए नए प्रयोग बताए। तो साधकों के लिए नई दिशाएं और भूमिकाएं प्रदान की, नए वे दिखाए और नई भूमिकाएं प्रदान की। आचार्य हरिभद्र सूरी से पहले वीर निर्वाण 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ध्यान की मौलिक पद्धति प्रतिपादित होती रही, जो महावीर के युग में प्रचलित थी। उनके रहस्य विस्मृत हो गए थे और विस्तार कम हो गया था, पर जो चला आ रहा था उसका नया संस्करण नहीं हुआ था। इसीलिए हरिभद्र ने जैन साधना पद्धति का नया संस्करण कर दिया। ठीक है। अभी क्या कहते हैं कि आचार्य हरिभद्र का जो दृष्टिकोण था ना, वह अनेकांत प्रधान था। अपने शास्त्र वार्ता समुच्चय में विभिन्न दर्शनों को उन्होंने समन्वय किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अलग अलग जो सारे दर्शनों में जो सारी प्रथाएं और जो सारी चीजें चली आ रही थी ना, पहले उन सारी चीजों को उन्होंने बताया। किसमें बताया? शास्त्र वार्ता समुच्चय, शास्त्र वार्ता समुच्चय में। फिर उन्होंने क्या किया, अपने योग ग्रंथों में विभिन्न साधना पद्धतियों का समन्वय किया, और इस समन्वय में उन्होंने जैन साधना पद्धति के सूत्रों, मतलब कि 14 गुणस्थान का महर्षि पतंजलि तथा अन्य यौगिक पद्धतियों के साथ तुलनात्मक स्वरूप किया, प्रस्तुत किया। मतलब जैन की जो 14 गुणस्थान, यानी कि जो केवल्य बीज पाने, केवल्य बीज से लेके मोक्ष तक पाने का जो प्रोसेस है, उनकी जो स्टेजेस है, उन सारे 14 गुण स्थानकों को उन्होंने दूसरे धर्म जैसे कि बौद्ध धर्म और दूसरे धर्मों के साथ कंपेयर करके उनमें सिमिलैरिटीज बताई, और अपने सर्वग्राही दृष्टिकोण से उन्हें स्वीकृत कर जैन साधना पद्धति को नया रूप दिया। समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर पतंजलि की जो अष्टांग योग की पद्धति थी ना, उसमें भी सर्वप्रथम उन्होंने योग के अधिकारी का उल्लेख किया। जो शुक्ल पक्षी के हैं वह योग का अधिकारी है। योग के अधिकारी जीवों को आचार्य ने 4 विभाग में बांट दिया, डिवाइडेड इनटू द 4 डिविजन्स, 4 विभाग में। एक है अपुन बंधक, दूसरा है सम्यक दृष्टि, तीसरा है देशवृत्ति, और चौथा है सर्ववृत्ति। तो सर्ववृत्ति को किसको बताया उन्होंने? जो भी छठे गुण स्थान के लेख को वहां से लेकर 14वें गुण स्थान तक जो भी जीव थे ना, उसके सर्ववृत्ति में बता दिया। और दूसरे को, जिन्होंने कुछ भी नहीं प्राप्त किया था, वो अनुपूर्व बंधक। फिर जिन्होंने थोड़ी प्राप्ति की थी सम्यक दर्शन की, वो सम्यक दृष्टि। फिर जिन्होंने पार्शियल एक्सेप्ट किया था, उन्हें देशवृत्ति। और बाकी छठे गुण स्थान के ऊपर जो भी जीव थे उनको सर्ववृत्ति में समझा दिया। तो इस प्रकार में योग बिंदु में हरिभद्र ने योग बिंदु में योग के 5 प्रकार बतलाए। तो वो योग के 5 प्रकार क्या थे? अध्यात्म पहला, दूसरा है भावना, तीसरा है ध्यान, चौथा है समता, और 5वां है वृत्ति संक्षेप।
तो योग बिंदु में ये डिटेलिंग योग बिंदु में मिलेगी। तो योग बिंदु के आधार पर हरिभद्र सूरी ने जो 5 प्रकार के योग बताए वो कौन कौन से है? बोलिए नाम, 5 नाम बोलिए। अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्ति वृत्ति संक्षेप। यस, वेरी संशय। गुड। हाँ, संशय, संक्षेप कुछ भी चलेगा, संशय भी चलेगा। तो अभी अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म है अणुव्रत का या महाव्रत को स्वीकार करना। अभी अणुव्रत क्या है वो भी आपको पता है, महाव्रत 5 कौन से होते हैं वो भी आपको पता है। तो जो जीव अणुव्रतों को या महाव्रतों को स्वीकार करता है और मैत्री, प्रमोद, कारुण और मध्यस्थता जैसे भावना जो होते उसके पूर्वक आगम के अनुसार तत्व या आत्मचिंतन करने का अध्यात्म साधना है। मतलब जो ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है, अणुव्रत, महाव्रत का स्वीकार करता है, मैत्री, प्रमोद, कारुण और मध्यस्थता भावना पूर्वक आगम में जो बताया गया है, आगम के अनुसार जो तत्व की बातें हैं, जो आत्मचिंतन की बातें हैं, उसको समझ के अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करता है, अभ्यास करता है, वो है अध्यात्मी। और इससे पाप कर्म का क्षय होता है और चित्त में समाधि की प्राप्ति है। समझ में आया? ये था फर्स्ट डिवीजन, अध्यात्म। फिर दूसरा जो है वो वर्ड भी समझा देता है ना, भावना। भावना मतलब 12 भावना इमोशन, पता है ना, मैत्री, प्रमोद, हमारे कारुण, माधुर्य। इमोशंस, हमारे विचार, हाँ हमारे इमोशंस, हमारे विचार। हाँ, उसको कैसे कंट्रोल करना और धर्म की भावना में कैसे लाना। तो अध्यात्म जब चिंतन का बार बार हम अभ्यास करते हैं ना, अध्यात्म करना है, आत्मा के लिए कुछ करना है, तो अनित्य भावना, अशरण भावना, ये सारी भावना भी आपने पढ़ी होगी ना पहले सेमिस्टर में। यस मैम। हम्म। तो इन भावनाओं का चिंतन करना, अध्यात्म चिंतन करना, इसका अभ्यास करना और इन सब चीजों से अपने कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे आदि मन के जो विकार होते हैं ना, जिसकी वजह से कर्म का बंध होता है, जिसकी वजह से अशुभ कर्म होता है और जिसकी वजह से अशुभ भाव जीव में जगते हैं, उन सारों से निवृत्त हो जाना, उनसे अलग होना, उनसे दूर रहने की कोशिश करना, वो है अध्यात्म। भावना के बाद का सेकेंड भावना। अभी नेक्स्ट थर्ड आएगा ध्यान। तो जब तत्व चिंतन की भावना का विकास करते हैं, देखो सारा स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर अध्यात्म प्राप्त करना है तो उसके बेस में आपको भावना होनी चाहिए। अगर भावना का आपको लक्ष्य है तो ध्यान होना चाहिए। तो जब तत्व चिंतन की भावना जो सेकंड पार्ट है ना, वो जब होती है, उसका विकास करने के लिए मन चित्त को किसी एक पदार्थ या किसी एक द्रव्य पर जब चिंतन पर एकाग्र करते हैं, करने का ध्यान करते हैं, तो इससे क्या होता है, भव परिभ्रमण के कारणों का नाश होता है। तो उसे कहते हैं ध्यान। तो ध्यान तो हमको पता है। तो ध्यान क्या होता है? तो ध्यान करने के लिए जो जो योग्यताएं है वो देखनी है। और जब हमें तत्व के चिंतन की भावना का विकास करना है तो एक पदार्थ, जो सारे पदार्थ है उसमें एकाग्र करना है, एक द्रव्य पर, एक लक्ष्य पर और एक भाव पर जब हम ध्यान रखने की कोशिश मैम आपकी करेंगे तो। वॉइस ब्रेक हो रही, मैम नहीं समझ में आ रहा। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अपने आप वो भाव परिभ्रमण करते हैं उसके बाद का नहीं पता चला। तो इस भाव परिभ्रमण के जो कारण है ना,
उन कारणों को नाश करने के लिए जो हमें करना है वह है ध्यान। वो जो थर्ड कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, उससे भाव यस मैम। परिभ्रमण का नाश होता है। अभी सुनाई दे रहा है? अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैम। नेक्स्ट है समता। तो समता के आए बगैर ध्यान, भावना और अध्यात्म आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उससे पहले का जो स्टेज है वो है समता। तो समता कैसे आती है? तो संसार के जो प्रत्येक पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ के प्रति जो हमारा संबंध है, तो कहीं कहीं हमें इष्ट लगता है, कहीं अनिष्ट लगता है। कभी कभी हमारे इच्छा के अनुसार होता है, कभी कभी अनिच्छित होता है। कोई प्रिय लगता है, किसी में राग लगता है, कोई अप्रिय लगता है, किसी में द्वेष होता है। कोई चीज हमारे अनुकूल होती है, कोई प्रतिकूल होती है। तो इन सारी चीजें पूरे दिन सुबह से लेके रात तक, इवन सपनों में भी हमारे साथ ये सारी क्रियाएं होती ही रहती है, चलती ही रहती है। और जब ये कांस्टेंट होने के कारण हमारे भाव में ऊपर नीचे हो जाता है, राग द्वेष हो जाता है, तो उन वजह से हमें कर्मों का बंध होता है। उन कर्मों का बंध ना हो, इसीलिए जो है हरिभद्र सूरी जी ने यहाँ हमें समझाया है कि समता, समता पे ध्यान रखना, समता पे कंसंट्रेट करना, समता रखने की कोशिश करना। संसार में, जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी उतार चढ़ाव हो जाए, तो हर एक चीज में ये मेरा किया हुआ कर्म है, आज इसीलिए मेरे उदय में आया है। और जो आया है वो चले जाने वाला है, कोई भी कायम नहीं रहने वाला है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होते ही रहते हैं। तो कभी अच्छा कभी बुरा, तो इस प्रकार का कि सारी चीजें होने ही वाली है जीव के साथ, ऐसी समझ रख के हम उसके प्रति भावुक नहीं होते हैं, तो हम समता में रह सकते हैं। तो वो है समता। और समता को प्राप्त करने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट फाइनल स्टेज ऑफ एंटरिंग इनटू दिस इज वृत्ति संशय। जो लास्ट पॉइंट है ना, वो एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले वृत्ति संशय करना है, फिर समता आएगी, फिर धीरे धीरे ध्यान में हम मग्न हो पाएंगे, फिर हमारे साथ उसके साथ भावना जुड़ेगी, तो अध्यात्म के मार्ग पर हम चल पाएंगे। डज इट मेक सेंस? जो नीचे से पूरा सीक्वेंस में जा रहा है, डज इट मेक सेंस? तो अभी हम देखते हैं यस स्टार्टिंग मैम। का क्या पॉइंट है, वृत्ति संशय मतलब क्या है, उसमें क्या करना है। तो यहाँ पे कहते हैं विजातीय द्रव्य से उद्भुत चित्त वृत्तियों का जड़ मूल से नाश करना। विजातीय मतलब क्या? जो आत्मा से अलग है, आत्मा के अलावा कुछ भी चीज जो होती है वो विजातीय है। विजातीय हम किसको बोलते हैं ऐसे? जो दूसरी वर्ग का हो, दूसरी दूसरी जाति का है, जाति का हो। हाँ दूसरी जाति का हो। तो जैसे हम, हमारा हमारी जाति क्या है? अरिहंत की है, हमें मोक्ष में जाना है, तो हम वो बात करनी है। वो उसके अलावा हमारी जो कुछ भी चीजें होती है वो विजातीय है, हमारे जो कुछ भी भाव होते जैन हैं है, वो मनुष्य विजातीय है। भाव है। तो उस विजातीय भावों से उद- हमारी चित्त वृत्तियों में से आत्मा के सिवाय संसार को या इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने की जो लालसा है, उन सारी वृत्तियों को जब हम जड़ मूल से निकाल के नाश कर देंगे और उसका संशय कर देंगे, उसको जितना हो सके उतना कम 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 अपनी वृत्तियों को कम करते जाना, और हो सके तो खत्म धीरे धीरे कर देना। तो इस साधना के सफल होते ही घात। तो मैं तो 3-4 दिन से बिल्कुल हुई नहीं, अभी भी यहाँ इंदौर में ही हूँ मैं, तो मैंने तो सुना ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो रिकॉर्डिंग सुन लेती तो शायद एग्जाम मतलब टेस्ट के लिए अपेयर हो पाती, मुझे भी नहीं मिल रहे हैं वो। हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है? हम्म। यस मैम, यस मैम। आ रही है अब मैम। आ हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी भी इंटरनेट कनेक्शन तो अनस्टेबल ही दिखा रहा है।
हाँ ठीक है, मैम, देखते हैं। आपकी अभी आवाज तो मेरी आवाज आ ही रही नहीं है, आ हाँ रही जब। है मैम, बहुत डिस्टर्बेंस के साथ सुना है। क्या क्या? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। वृत्ति सर से एक बार फिर, हाँ वृत्ति सर से एक बार फिर से सुनाइए, बताइए, मतलब बहुत डिस्टर्बेंस के साथ समझा हमने। ठीक से पता नहीं चला। हाँ, तो विजातीय के जो विचार होते हैं ना, आत्मा को छोड़ के जो कोई भी भाव होते हैं वो विजातीय कहे जाते हैं। उन सारे भावों को जब हम जड़ मूल से उसका नाश कर देते हैं तो उसे कहते हैं वृत्ति संशय। और इस साधना के सफल होते ही घाती कर्म का क्षय हो जाता है और केवल ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति होती है। तो प्रथम चार प्रकार की तुलना सम प्रज्ञात समाधि से और अंतिम प्रकार की तुलना असंप्रज्ञात समाधि से की। इस प्रकार उन्होंने पतंजलि योग के दर्शन की जो परिभाषाएं हैं उनको जैन दर्शन के साथ उनको तुलनात्मक अध्ययन किया। किसने किया? हरिभद्र सूरी जी। और दूसरे शब्द में हम कहे तो दूसरे शब्दों के साथ तुलना करने के लिए नए शब्दों को गढ़ा और दोनों ने जो सामंजस्य प्रदर्शित किया, उनके योग ग्रंथों ने जैन परंपरा में योग की नई धारा प्रवाहित की। इस तरह जो नया ट्रेंड, नई बातें, नई विधिये, नया अध्यात्म जो शुरू किया वो योग दर्शन का हरिभद्र सूरी जी से शुरू हुआ। तो हरिभद्र सूरी जी की 8 दृष्टि की सच्चाई का नाम आप लोग ने सुना होगा। योग दृष्टियां उनकी, उनके बारे में सुना है आप लोगों ने? नहीं नहीं मैम। सुना? ठीक है। तो इसके होने के बाद हम वो हरिभद्र की योग दृष्टि समुच्चय में जो उन्होंने योग दृष्टियां दी है उसके बारे में हम लोग उसका चिंतन करेंगे और दैट विल बी योर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेमिस्टर। अभी यहाँ कहते ठीक हैं कि है। आचार्य हरिभद्र और योग दृष्टि समुच्चय। तो अभी अभी तक हमने बहुत सारे ग्रंथों के बारे में बात की। तो उसमें और एक जो ग्रंथ जुड़ता है वो है योग दृष्टि समुच्चय। तो आचार्य यहाँ पे कितना समय दिखा रहा है? सीमर जी। क्या हुआ सिमर जी को? जी बोलिए क्या हुआ। मैम टाइम पूछ रहे कितना और बता रहा है करके। ओ 2 मिनट्स। अभी 37 मिनट्स बोल रहा है अभी, हो गए हैं। 37। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो 3 मिनट्स ही है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी हम शुरू करेंगे तो भी खत्म नहीं हो, मतलब कुछ इंट्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो अब हम लोग मंडे मिलेंगे। इस वीक के हमारे सारे क्लासेस हो गए हैं। और आज मेरे ख्याल से आप लोग को कर्मा का क्लास रहेगा ना? आज नहीं वेडनेसडे मैम, है। आज मैम ने ऑफ किया है ना। ओह हाँ सॉरी। ऑफ दिया है आज मैम ने। अच्छा, आज नहीं है आप लोग को क्लास? तो आप बोलते तो तभी मैं दोपहर को भी कर सकती थी ना, आप लोग ने बोला बाद में आप लोग बिजी है अभी करके। अभी नहीं अभी देखा। मैसेज था ना, पहले नहीं आया था ना मैसेज। हाँ, क्या क्या? मैसेज इस पहले नहीं आया था मैम। वीक ग्रुप में तो मैसेज नहीं आया है। मैम 10:52 को मैसेज आया था मैम कि क्लास आज नहीं होगी, इस वीक में नहीं होगी करके। अच्छा, मतलब अपने ये ग्रुप में ही ना? हाँ, 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 वो हाँ। हाँ पूजा मैम की बात कर रहे हैं, हेमा मैम का तो या होगा ना क्लास। हाँ, हाँ, हाँ। हेमा मैम का भी पता, हाँ होगा शायद। तो वो भी वहां पे कॉन्फ्रेंस में ही है तो मैं तो नहीं जा पाई। तो उनका भी देख लेंगे वो।
ठीक है, ठीक है। और कुछ? मैम अभी ये नेक्स्ट वीक से समुच्चय मतलब क्या होता है मैम? हाँ सिमर, यू कैन गो। हाँ, क्या बोल रहे? समुच्चय मतलब क्या होता है? योग दृष्टि समुच्चय, ये अभी हम लोग कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। योग की ओके जो ओके। सारे एंगल से जो होती है, वो सारी दृष्टियों को हम सारे एंगल से देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। अष्टांग योग से ओके जब उन्होंने तुलना की ना, तो उसके जो जो अर्थ निकले, तो वो क्या निकले, और योग दृष्टि समुच्चय ये तो उनकी किताब का नाम है। उन्होंने अच्छा जितनी अच्छा। किताबें लिखी है ना योग में की, उसमें से एक ये किताब का नाम है। तो उसके बारे में हम लोग उसमें क्या लिखा है और उसके रिलेटेड उन्होंने आठ दृष्टि क्या बताई है योग की, तो वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आप लोग के नोट्स भी थैंक मैं यू। जल्दी दे दूंगी। हिंदी के तो रेडी हो कर रही हूँ ऑलमोस्ट। बस इंग्लिश का भी अभी थोड़ा ट्रांसलेशन चालू है, अभी वो टाइम लग रहा है। इसीलिए एक बार होने के बाद मैं दोनों का साथ में शेयर कर दूंगी।